सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त राशि माटी ढेर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। निषाद राज कहते हैं कि मेरी करतूत और कुल को समझकर तथा श्री रामचंद्र जी की महिमा को विचार करके और जो मनुष्य श्री रघुनाथ जी के चरणों का भजन नहीं करता वह इस संसार में विधाता के द्वारा ठगा गया है। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर बड़ी नम्र और मधुर वाणी के साथ सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। रानियां निषाद को लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती और कहती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। अयोध्या के सभी स्त्री पुरुष निषाद को देख करके ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे। सभी लोग कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इन्हीं ने प्राप्त किया है, जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध करके अपने गले से लगाया है। निषाद ने जब अपनी भाग्य की बड़ाई को सुना तो मन में परम आनंदित हुए, सबको अपने साथ लेकर के चल दिए और निषाद राज ने अपने सब सेवकों को इशारे में कह दिया और उनके सेवक स्वामी का रुख प्राप्त करके चल दिए और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों के किनारे, बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए अनेक स्थान बना दिए। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा तब उनके सभी अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए और भरत जी ने निषाद राज के कंधे पर हाथ रखा और चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम साक्षात शरीर धारण किए हुए। इस प्रकार भरत जी सभी सेना के साथ चले जा रहे हैं और जाकर के उन्होंने जगत को पवित्र करने वाली मां गंगा के दर्शन किए। श्री रामचंद्र जी के घाट को, जहां श्री रामचंद्र जी ने स्नान आदि किया, संध्या वंदन किया, उसको प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री रामचंद्र जी मिल गए। फिर अयोध्या के सभी स्त्री पुरुष प्रणाम करते हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूपी जल को देख देख करके बड़े आनंदित होते हैं और गंगा जी में स्नान करके हाथ जोड़ करके यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कभी कम ना हो। भरत जी ने कहा कि हे मां गंगे, आपकी रज सबको सुख प्रदान करने वाली है और सेवक के लिए तो कामधेनु के समान है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूं कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इसके आगे का प्रसंग। एहि विधि मज्जनु भरत करी
गुर अनुशासन पाई, मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार भरत जी ने स्नान करके और गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके तथा यह जानकर कि माताओं ने और सभी लोगों ने स्नान कर लिया है, वहां से डेरा उठा करके चल दिए। जहां तहां लोगन डेरा कीन्हा, भरत शोधु सब ही कर लीन्हा, सुर सेवा करी आयशु पाई, राम मातु पही गे दो भाई। अब लोगों ने जहां तहां विश्राम के लिए अपना डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आराम करने लगे हैं या नहीं। फिर देवताओं का पूजन करके आज्ञा प्राप्त करके दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की मां कौशल्या जी के पास पहुंचे। चरणों चापी कही कही मृदुवानी, जननी सकलो भरत सन्मानी, भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आपू निषाद लीन बुलाई। फिर कौशल्या जी के चरणों को दबाकर और बड़ी कोमल वाणी से कह कहकर भरत जी ने सभी माताओं का सत्कार किया और भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में लगा करके और भरत जी ने निषाद राज को बुलवा लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीरु स्नेह न थोरे, पूछतो सखहि सो ठाऊ दिखाऊ, नेकु नयनो मन जरनी जुड़ाऊ। और फिर भरत जी सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए और चल दिए और उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी निषाद राज से पूछते हैं कि हे सखा, मुझे वह स्थान दिखलाओ। और भरत जी के नेत्र और मन की जलन को तुम ठंडा करो। कौन सा स्थान दिखलाने के लिए कहते हैं कि जहां सिय राम लखन निशि सोए, कहतो भरे जल लोचन कोए, भरतो वचन सुनि भयउ निषादु, तुरत तहां लई गयउ निषादु। कहने लगे कि जहां श्री सीताराम जी रात्रि में सोए हुए थे, उन्होंने विश्राम किया था और ऐसा कहते हुए भरत के नेत्रों में आंसू भरा। और जब निषाद राज ने भरत जी के वचनों को सुना तो उनको बड़ा विषाद हुआ और निषाद राज तुरंत जहां भगवान राम और सीता सोए थे भरत जी को वहां ले गए। जहां शिशुपा पुनीत तर रघुवर किए विश्राम,
अति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम लखन सिय रामचंद्र की जय। जहाँ पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां जाकर के अत्यंत प्रेम के साथ आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाई कीन्हे प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरणों रेखे रज आँखिन लाई बनई न कहा तू प्रीति अधिकाई। और कुश की साथरी जो सुंदर साथरी थी, भरत जी ने उसकी प्रदक्षिणा की, परिक्रमा किया और फिर प्रणाम किया। और श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की जो वहां रज थी उसको अपने आंखों में लगाया। प्रेम की जो अधिकता थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कनको बिंदु दोई चार के देखे राखे शीशो सीय समलेखे। सजलो विलोचन हृदय गलानी कहत सखासन वचन सुवानी। अब भरत जी को वहां पर 2-4 सोने के बिंदु दिखाई दिए, यानी तारे जो साड़ियों आड़ियों में लगे रहते हैं, या सोने के कण। उन्होंने जब उनको देखा तो उन्हें सीता जी के समान समझ करके और अपने सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम के आंसुओं के जल से भरे हुए हैं। हृदय में भरत जी को बड़ी गिलानी हो रही है। वे सखा निषाद राज से बड़ी सुंदर और कोमल वाणी में कहने लगे, श्री हतोषीय बिरह दुतिहीना जथायवधो नर नारी विलीना। पिता जनक देऊ पट तर के ही कर तल भोगु जोगु जग जेही। ये स्वर्ण के कण अथवा तारे जो भी थे, सीता जी के विरह से शोभा से हीन हो गए हैं, कांति से हीन हो गए। जैसे श्री रामचंद्र जी के वियोग में अयोध्या के स्त्री पुरुष हो गए। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, वह इस संसार में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी की उपमा किससे दी जाए। ससुर भानुकुल भानु भवालू जेहि सिहातो अम रावती पालू। प्राण नाथु रघुनाथ गोसाई जो बड़े हो तिसु राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य जो राजा दशरथ जी है, वह जिनके ससुर है, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी चाहते, यानी इंद्र से भी अधिक राजा दशरथ जी का
ऐश्वर्य था, उनका प्रताप था। प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतीय मणि सीय साथुरी देखी, वेहरत हृदय नहारी हर, पवित्र कठिन विषेखी लखन सिय रामचंद्र की जय। उस श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुश की सैया को देखकर भरत जी कहते हैं कि मेरा हृदय दहलकर फट क्यों नहीं जाता है। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक मेरा हृदय कठोर हो गया है। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करो बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणम 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 हरि शरणम। सीताराम 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 सीताराम। हरि भजले